Guys, welcome back to a new video and I hope you are all doing good. आज हम सेक्शन 174 कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने सेक्शन 173 कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि कितनी कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो गिवन है वो 173 में गिवन थी और 174 में हमें देखना है कि मिनिमम पार्टिसिपेशन क्या चाहिए एक बोर्ड में, एक वैलिड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। पार्टिसिपेशन क्योंकि होनी जरूरी है डायरेक्टरशिप की, क्योंकि डिस्कशन होनी जरूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दो डायरेक्टर, अगर 20 डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में और दो आके बैठ जाएं और बोले बोर्ड मीटिंग हो गई, सारी डिस्कशन हो गई, तो वो तो एक वैलिड सिनेरियो नहीं रहेगा। तो इसलिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट करना जरूरी है लॉ में। तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 174 में। कवरेज अगेन यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। कोरम पढ़ेंगे पहले पार्ट में कि मिनिमम पार्टिसिपेशन क्या होनी चाहिए डायरेक्टरशिप की एक वैलिड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। देन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग जो हो रही है उसकी डेट, प्लेस, टाइम क्या होना चाहिए वो पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखेंगे कि अगर एडजर्नमेंट होती है बोर्ड मीटिंग की ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, मतलब पहली जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग हुई वहाँ पे कोरम अचीव नहीं हो पाया, जो हमने यहाँ पे पढ़ेंगे कोरम वो अचीव नहीं हो पाया, तो अब प्रोविजंस क्या है उसके वो पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी मैथ की कवरेज क्लिक करेंगे पूरी। तो फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं जो कि रहेगा हमारा कोरम के ऊपर। मिनिमम कोरम क्या होना चाहिए एक वैलिड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। अब बुक के अंदर एक एक चार्ट दे रखा है और कुछ चीजें अलग अलग जगहों पे दे रखी हैं, तो इसको एक हम चार्ट से पढ़ेंगे कंबाइन करके। इससे आपको इजीली मेमोराइज भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो ये अभी आपके सामने खुला हुआ है बोर्ड मीटिंग कोरम का एक चार्ट। बेसिकली कोरम के लिए भी कंपनीज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। हमने पहले देखा हुआ है 173 में भी कंपनीज को दो पार्ट में बांटा गया है। वहां पे हालांकि डिवीजन जो है वो अलग है, अलग बेसिस पे है। यहाँ पे अलग बेसिस पे है। यहाँ पे सेक्शन 8 को एक अलग से कर रखा है और ऑल कंपनीज, यहाँ पे कोई भी कंपनी आ जाएगी उनको अलग कर रखा है। यहाँ पे कोई डॉर्मेंट होगी, स्मॉल कंपनी, बिग कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है उसको वो एक हिसाब से छोटी कंपनी है या एक बड़ी कंपनी है, और अगर बड़ी कंपनी भी है तो क्या वो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है? द आंसर इज नो। मोस्टली एक छोटी कंपनी है इन कंपैरिजन टू दीज कंपनीज एंड नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रही है ये। तो इनको आपके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और स्ट्रिक्ट प्रोविजन देने चाहिए इनको कोरम के लिए? द आंसर इज रिलैक्स प्रोविजन देने चाहिए। प्रोविजन में थोड़ी बहुत इनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। तो वही गिवन है लॉ में। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कंपनीज की, जिसमें सारी आ जाती हैं एक्सक्लूडिंग सेक्शन 8 कंपनी। यहाँ पे कहता है कि हायर 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 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हायर ऑफ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि मिनिमम की लिमिट तो सेट है 2 की, 2 से नीचे तो नहीं जा सकता किसी भी केस में, बट मैक्स की जो, अगर सपोज 1/3 ऑफ 20, अगर हम बात करें सपोज 20 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, 20 का आप 1/3 करोगे तो आ जाएगा 6.67 डायरेक्टर्स। राउंडिंग ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन रहता होगा कि इसको राउंड ऑफ कहाँ करेंगे, अपर पे लेके जाएंगे या लोअर पे लेके जाएंगे। तो अगर हम जैसे मैथ्स और फाइनेंस और अकाउंटिंग में करते हैं कि 6.6750 के ऊपर है तो अपर राउंड ऑफ कर देंगे इसको, या अगर 6.49 होता तो आप इसको लोअर ले आते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लॉ के अंदर बेसिकली हर जगह आपको अपर राउंडिंग ऑफ ही होगी, हर जगह। बस एक जगह अलग है, वो है रोटेशन में एक पॉइंट में जब हम 2/3 निकालते हैं वहां पे नॉर्मल राउंडिंग ऑफ चलती है, अदरवाइज हर जगह अपर ही है। इसमें कोई क्राइम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉर्मल केस में अपर ही रहेगा। एक दो जगह और भी जहां पे भी राउंडिंग ऑफ के केस आएंगे वहां पे भी अपर ही रहेगा। बस एक एक्सेप्शन है, वो है जब हम रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं वहां पे। तो अब ये अपर को ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पे एक तो केस में आ गया 7, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे हाइयर लिखा है तो हाइयर ऑफ 7 और 2, द आंसर इज 7। हमारा यहाँ पे कोरम बन जाएगा 7 का। अब यहाँ पे पॉइंट है कि टोटल स्ट्रेंथ मींस व्हाट। बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ मींस टोटल जितने कंपनी में डायरेक्टर है माइनस वेकेंट प्लेसेस। मतलब कि अगर कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है, कुछ डायरेक्टर्स की कुछ प्लेसेस खाली हो चुकी है, रिजाइन कर चुके हैं, तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे टोटल नंबर से, टोटल स्ट्रेंथ से। फॉर एग्जाम्पल 20 डायरेक्टर्स थे और यहाँ से 2 जा चुके हैं, तो अब हम 18 पे 1/3 की लिमिट लगा के चेक करेंगे, हम 20 पे चेक नहीं करेंगे। ये हो गया पहला केस। यहाँ पे हमें समझ आ गई बात कि नॉर्मल कंपनीज में 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2, तो 2 तो मिनिमम है, अगर ज्यादा निकल के आता है तो हम अपर वाला लेंगे क्योंकि हायर हमें चाहिए।
अब यहाँ पे सेक्शन 8 की अगर हम बात करें, सेक्शन 8 कंपनीज की, तो इनको थोड़ा रिलैक्सेशन देना जरूरी है। तो रिलैक्सेशन किससे हम यहाँ पे पता लग रहा है रिलैक्स किया हुआ है प्रोविजन? लोअर वर्ड से, क्योंकि यहाँ पे लोअर की लिमिट है। लोअर 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 डायरेक्टर्स विच एवर लोअर। अब क्या हुआ, सपोज यहाँ पे 20%, अगर हम यहाँ पे भी 20 डायरेक्टर्स माने, तो इसका 25% आप निकालेंगे, इसका आंसर आ जाए आपका आपका 5 आ जाएगा, 5 डायरेक्टर्स। अब लिमिट आप चेक करेंगे या 5 में से और 8 डायरेक्टर विच एवर लोअर, तो यहाँ पे 5 हमारा कोरम आ जाएगा। बट यहाँ पे सोच के चलिए, अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे 4 की हुई जो स्ट्रेंथ है, अगर सपोज यहाँ पे टोटल डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ 4 होती है, तो आप इसका 25% करेंगे, अगेन इंटू 25% करेंगे, तो ये निकल के आएगा 1 डायरेक्टर। तो क्या अकेला डायरेक्टर जो है बोर्ड मीटिंग में शामिल होगा? अगर 4 में से सिर्फ एक बैठता है, शाम को बैठे बैठे उसने बोला कि बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो गई, तो इज इट विल इट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड बोर्ड मीटिंग? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे एक मिनिमम लिमिट यहाँ पे भी सेट करना जरूरी है, तो यहाँ पे 2 की लिमिट मिनिमम तो यहाँ भी रखी गई है। तो इसका अगर हम क्रक्स देखें तो दोनों केसेस में, वेदर इट इज केस 1 वेदर इट इज केस 2, मिनिमम 2 की लिमिट तो मिनिमम है। इजी है बात याद करने में, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए एक बोर्ड मीटिंग, एक वैलिड बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहता है सेक्शन 174। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे फर्स्ट केस में सारी सारी कंपनीज में हम देखते थे हायर की लिमिट, कि सपोज 20 बड़ी कंपनीज हैं, तो उसमें अगर कोरम सपोज मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई करके 20 बनता है, किसी में 30 बनता है, तो वहां पे 2 चेक करने का तो क्वेश्चन ही नहीं, वहां पे 1/3 चेक करेंगे कि 1/3 होनी चाहिए कोरम। अगर वेकेंट कुछ है तो वो पहले टोटल में से हटा देंगे। हाउएवर सेक्शन 8 में लोअर का चेक करेंगे कि अगर 20 का हमने चेक करा, 25% 5 डायरेक्टर्स बनता है, तो 5 का कोरम बन जाएगा, क्योंकि लोअर की लिमिट है। बट सिमिलरली अगर हम की कोई 50 है और कोई और किसी बड़ी फिगर का, सपोज हम 100 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, 100 का 25 करेंगे तो 25 डायरेक्टर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन दी गई है कि आप 8 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 8 से ही आपका कोरम बन जाएगा। बट अगर ये 2 से भी नीचे फॉल करता है, जैसे कि इस 4 वाले केस में हमने अभी देखा 1 बन जाएगा 1 डायरेक्टर, तो उस केस में 2 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेक्शन 8 कंपनीज को। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि सेक्शन 174 और 149 में निकल के आती है। 149 में हमने पढ़ा हुआ है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वहां पे गिवन है 149 में, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी में जो होने चाहिए। वहां पे हमने 174 149 में ये पढ़ा हुआ है कि जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं उनको एग्जेम्पशन मिली हुई है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से, विच मीन कि वहां पे कोई लिमिट ही नहीं है सेक्शन 8 कंपनीज को, एमसीए ने एग्जेम्प्ट कर रखा है सेक्शन 8 कंपनीज को। अब यहाँ पे हम कोर इससे 174 से रीड करें तो 174 कहता है कि एक सेक्शन 8 कंपनी की कोरम के लिए भी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। इससे हमारा जो एक क्रक्स क्या निकलता है कि 2 डायरेक्टर्स मिनिमम की लिमिट तो लग चुकी है इनडायरेक्टली वहां पे। क्यों? क्योंकि 173 कहता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स होल्ड करनी है आपको, जिसमें सेक्शन 8 कंपनीज के हमारे में हमने पढ़ा हुआ कि हाफ कैलेंडर ईयर में फर्स्ट हाफ में 1 करनी है, सेकंड हाफ में 1 आपको एटलीस्ट होल्ड करनी है, मतलब कि 2 मीटिंग तो आपको होल्ड करनी है। ठीक है, सेक्शन 8 पे एप्लीकेबल हो गई मीटिंग्स। फिर सेक्शन 174 कहता है कि आप मीटिंग में जो होल्ड करोगे उसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, ये कहता है सेक्शन 174। अब 149 कहता था कि इसकी कोई इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो डायरेक्टरशिप की है। तो यहाँ से 2 डायरेक्टर्स की ऑटोमेटिकली लिंकेज बन जाती है कि मिनिमम इतने तो डायरेक्टर्स भी होने ही चाहिए सेक्शन 8 कंपनी में, मिनिमम डायरेक्टर्स 2 तो होने ही चाहिए सेक्शन 8 कंपनी में, ये लिंकेज है 149 में और 174 में।